अभी हम लोग निकल गए हैं तिब्बतन मार्केट और वहाँ पे सुना है कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, शॉपिंग के लिए भी कुछ नहीं है कह रहा है। अभी एक्सप्लोर करते चलेंगे, लेकिन हमारे साथ ना ये कांड हो गया कि मतलब होटल में इतनी सिक्योरिटी आ गई है, इतनी सिक्योरिटी आ गई है कि भाई अब आसपास सिर्फ पुलिस ही पुलिस देखोगे। पता हमारे ना फ्लोर पे खाना वाना लगा हुआ था, मैंने कहा यार अरे वाह इतनी इज्जत, मैंने कहा ये हमारे लिए ही है क्या? कहते नहीं नहीं मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, हम भी तो हैं भाई, हम किसी से कम है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, हमारा चेक इन वेक इन सब कुछ हो चुका है, बोर्डिंग पास मिल चुका है, सिक्योरिटी चेक हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ। फाइनली बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। मैं तो इतने सालों के बाद जा रही हूँ, अविनाश पहली बार जा रहा है और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत टाइम से हम लोग प्लान कर रहे हैं, कम से कम 2 साल से प्लान कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की यात्रा भी तब तक होती नहीं है जब तक महादेव ना चाहें। जब भी वहाँ जाने का हम कोशिश करते थे तो मौसम का प्रॉब्लम हो जाता था, कपाट बंद हो जाते थे या कोई आपदा हो जाती थी, इस वजह से हम जा नहीं पाए। अभी तो हम लोग देहरादून जा रहे हैं, हालांकि दर्शन हमारे आज नहीं है, दर्शन कल है। कुछ और फ्रेंड्स भी हमारे ज्वाइन करेंगे जिसमें मिलके जा रहे हैं, जिसमें मधु भी है। और अभी हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट और कुछ है, क्योंकि मैं तो सोच रहा था इस बार अगर हमारा कुछ भी नहीं हुआ ना तो मैं अकेले चला जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर मेरे फ्रेंड भी है, उसके साथ मैं यात्रा कर लूँगा। लेकिन इस साल मैं जाऊँगा और देखो इस साल हो ही गया कैसे ना कैसे। होना था। मैं 8th क्लास में थी तब गई थी मैं केदारनाथ, तब बद्रीनाथ भी गई थी मैं। अच्छा। हाँ तब मैं बद्रीनाथ भी गई थी, तो मुझे मतलब मेरी मेमोरीज हैं। 7th या 8th क्लास में थी आई थिंक, मुझे मेरे को जहाँ तक याद है, और मेरी मेमोरीज पूरी है मेरे ख्याल से। मामा और उनकी फैमिली, मम्मी, हम सब गए थे। मेरी कुछ पिक्चर्स भी हैं, आज भी है मेरे पास वो पिक्चर्स। मुझे लग रहा है मेरे तो पूरे खानदान में कोई नहीं गया, मैं पहला हूँ जो जाऊँगा, जिसको ये भगवान अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि जो जाके दर्शन कर सके, आशीर्वाद ले सके। चलिए, जय महादेव। जी हम लोग लैंड कर रहे हैं और देहरादून एयरपोर्ट पे आ गए हम लोग, और अभी फ्रेंड की फ़्लाइट आ रही है, उसका वेट कर रहे हैं। मधु की फ्लाइट आ रही है, मधु आती होगी, उसके बाद हम लोग 2 दोस्त जो मधु के हैं वो पहुंच गए होंगे ऑलरेडी होटल में। तो आज का तो यही है, सारे मिलके और वाह 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 वाह, आप भी वाह, मैं भी वाह, वाह 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 करते जाएंगे। कल होगी सुबह हमारी फ्लाइट। दोस्तों अभी थक तो ज्यादा गई हूँ मैं। आई थिंक आई नीड अ कॉफी, आई थिंक आई नीड अ कॉफी। इधर वेट करते करते मैं आपको बता दूं, एक भी जो मुझे कॉफी शॉप मिला हो, एक कॉफी शॉप नहीं मिला, कॉफी ढूंढने में और एक था वो बंदा। तो जी यहाँ पे मुझे याद है लास्ट टाइम जब देहरादून आए थे, यहाँ पे ना एक कार्लसन कैफे है। ओके, अमेजिंग तिब्बतन फूड। चलना शाम, बट देन शाम को अगर चलना है तो फिर अर्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा लेट तो मेरे अंदर ही नहीं जाएगा खाना। चलो चलते हैं। एनीवेज अश्विनी भी मुझे बोली थी कोई मार्केट है यहाँ पे, है तिब्बतन मार्केट है, वी कैन गो देयर, शी इज वेटिंग फॉर अस टू कम। तो सीधा निकल जाएंगे, फिर सामान तो पटकना पड़ेगा ना, पटक लेंगे। ठीक है चलो, पटक लेंगे, एक कॉफी पी लेंगे और निकल जाएंगे। कॉफी चाहिए? कॉफी तो बाहर ही भी हो, देहरादून में एक से एक कैफे हैं। एक से कैफे है। होटल में क्यों पीनी है? मैंने वो हयात दूसरा था ना, वो नहीं बुक किया, सेंट्रिक बुक किया, क्योंकि उसने मुझे क्या बोला, सेंट्रिक के पास बहुत सारे कैफेटेरियाज हैं आपको। हम लोग कौन से वाले में थे लास्ट टाइम में भी? और एक दूसरा लास्ट टाइम हम तो उसमें थे, कौन सा बाई मैरिएट करके एक है ना, कौन सा बाई मैरिएट? कौन सा? फेयरफील्ड बाई मैरिएट। अच्छा नाम कह रहे कौन सा बाई मैरिएट? ये कौन सा नाम है? पानी है क्या अपने पास? एक नाइट में बहुत ही फ्लर्ट आ गया। फ्लर्ट आया है?
हाँ ये पूरा फ्लड है, ये रोड अरे रोड पूरा चला गया। ये रोड पूरा चला गया। ओहो अच्छा। ये अभी तो अभी जो रिसेंटली हुआ 20 डेज 25 डेज पहले केवल एक ही रात बारिश हुई है और देहरादून के चारों तरफ के पुल ब्रिज बह गए, सारे हाईवेज क्लोज हो गए थे। तो जी अभी हम लोग पहुंचे यहाँ पे और हमें पहुंच के पता चला है कि वही होटल बुक किया है मधु ने रुकने के लिए जिसमें हम लोग लास्ट टाइम रुके थे, सेम होटल। और हम ये बता रहे थे हम यहाँ किसी होटल में रुके, तो बाद में पता चला हमें आज भी यहीं रुकना है। और आसपास इसके मॉल है, कैफेज हैं, यही हम चाहते थे ताकि बड़े अच्छे छोड़ के आए। इतने नए नए कैफेज खुले और इतने माइंड ब्लोइंग देहरादून में। देहरादून वालों क्या कर रहे हो तुम, क्या बना दिया तुमने अपने शहर को, मजा ही आ गया यार। मजा आ गया यार, बस वक्त मिल जाए उन कैफेज में जाने का। ये गाड़ी याद है? जी अविनाश गया रूम में और हम चले कैफे। और मैं आपको बता दूं, मुझे याद आ रहा है इधर का कैफे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने देखा नहीं, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं। तो मन क्यों दबा रही है? 5 पे जा रहे हैं ना? कैफे किस पे है? 5 पे है ना? अच्छा ओके। हाँ, कैफे इतना ब्यूटीफुल है ना। अगर वहाँ पे प्रॉपर हो गया, मंदिर को याद आ रहा है, सोफा वगैरह बड़ा अच्छा था। थोड़ी धुंधली आ रही है, पर लास्ट ईयर आए थे हम लोग को भी कुछ ऐसा, मतलब 1.5 साल तो हो गया होगा, क्या ज्यादा भी हो सकता है, मुझे याद नहीं है। आए थे, अगर आपको याद हो तो मेरे वो वाले ब्लॉग्स भी आपको याद होंगे कि हम लोग आए थे और यहीं रुके थे, इसलिए याद है ये सब। और आज हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं कि कहाँ जाना है। तिब्बतन मार्केट जाना है जो 7:30 बजे बंद हो जाएगी, इसलिए हम लोग फटाफट कॉफी पी के निकलेंगे। There you go. आ गए। ये रहा ना सुंदर कैफे, क्यूट सा था, इधर झूला भी है, इसलिए आई रिमेम्बर। आई लाइक दिस प्लेस, आई लाइक दैट प्लेस जो सोफे वाली है, लेकिन इसमें ही बैठते हैं। चल, अच्छा लगा, मस्त है ना? और डिफरेंट वाइब है, है ना? And I love झूला। तो जी हम लोग पहले गए ऊपर कैफे, कॉफी भी, फिर आ गए रूम में। अभी हमको तिब्बतन मार्केट जाने का प्लान बन रहा था तब से, जो अभी तक हो नहीं पाया। और मार्केट 7:30 बजे बंद हो जाएगी, 5:30 हो चुके हैं। ये रहा हमारा रूम। ऐसा ही कुछ हमारा लास्ट टाइम भी था जब हम देहरादून आए थे। बैग्स आ गए हैं और देख लेते हैं यहाँ से व्यू क्या है। व्यू कुछ नहीं, जनरेटर दिख रहा है, यही व्यू है, जनरेटर की गाड़ी, जनरेटर। अच्छा हम तो फर्स्ट फ्लोर पे है ना? हाँ चलो लेट्स गो। जी अभी हम लोग निकल गए हैं तिब्बतन मार्केट। और वहाँ पे सुना है कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा अविनाश ने बोला है, लेकिन मुझे ये बात झूठ लग रही है। शॉपिंग के लिए भी कुछ शॉपिंग के लिए कुछ नहीं है, शॉपिंग के लिए भी कुछ नहीं है कह रहा है। लेकिन अश्विनी अच्छा ये रही अश्विनी जिन्होंने हमें यहाँ पे मिलना था। और एक वो रहा सुचिन मेरा सुचिन। हम लोग सारे निकल गए हैं, अभी एक्सप्लोर करते चलेंगे। लेकिन हमारे साथ ना ये कांड हो गया कि मतलब होटल में इतनी सिक्योरिटी आ गई है कि भाई अब आसपास सिर्फ पुलिस ही पुलिस देखोगे। आपको हम ये भी बता सकते हैं, अगर मुझे बोलना हो झूठ, कि यार ये सब हमारे लिए ही है। पता हमारे ना फ्लोर पे खाना वाना लगा हुआ था। मैंने कहा यार अरे वाह इतनी इज्जत। मैंने कहा ये हमारे लिए ही है क्या? कहते नहीं मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, उनके लिए। हम भी तो हैं भाई, हम किसी से कम है। और क्या देखना, हकाल ना दे हमें। ये जो छोटे मोटे युवा नेता होते हैं ऐसे ही तो फोटो खिंचवाते हैं। कैसे? यहाँ पहुँच जाते हैं और फिर पुलिस वाले से थोड़ा धक्का मुक्की हो गई और अरे सर आप क्या कर रहे हो, किसने दूर से फोटो खींच ली एमएलए जी के साथ बातचीत करते हुए पानी के मुद्दे पे। पानी के मुद्दे पे उससे भी बेस्ट छोड़ो, ये छोटे छोटे नेता तो दूर की बात है, जो लोकल लोग होते हैं ना, जो सिर्फ ऐसे मोर्चा में हाथ घुमाने आते हैं, वो ऐसे घूमते फिरते घुस जाते और बिल्कुल फोटो खिंचवा के बोलते मैं मिला था। आप बताओ आपका क्या काम करना है, मैं अभी करवा देता हूँ। एक आदमी दूर से फोटो खींचता है, अगर इनको गाली भी पड़ रही ना ऐसे तो करते हैं हम मुद्दे पे बात कर रहे थे। अभी ये यहाँ की सड़क आज ही बननी चाहिए, ये बोल रहे थे। हमारा मुद्दा ये था। उसके बाद पिट रहे होते हैं, तुम भी तो उनमें से एक नहीं हो। मुद्दे पे तेरी कोई टिप्पणी, तुम भी तो उनमें से एक नहीं हो मुद्दे पे बात करने वाले। तो भाई टिबेटन में उसके लिए वेट कर रहा हूँ मैं पहुँचने के लिए। खाने के लिए, शॉपिंग के लिए। शॉपिंग है ना, दैट इज आई एम हंग्री। तो जी हम गाड़ी छोड़ के रिक्शा में बैठ गए हैं। आशु लड़के पीछे आ रहे, कहाँ गए? हम लोग चले कालसन कैफे। जल्दी आ जाओ बेबी, बहुत हॉर्न बजा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग गए थे तिब्बतन मार्केट, जहाँ तिब्बतन छोड़ के बाकी सब कुछ था। जहाँ नहीं कुछ भी नहीं फिर था। वहाँ से भागे हम लोग। अब हम लोग जा रहे हैं कालसन कैफे। जब वहीं जाना था पहले ही रुक जाते वहाँ पे। It's all because of you. Because you are hungry. तो ऊपर वाले ने कहा इसको और थोड़ा भूखा रखते हैं भाई, समझ गए। जी हम लोग पहुँच गए हैं कालसन कैफे। मुझे लगता है मैं ना देहरादून आती ही इसलिए हूँ कालसन आने के लिए। मैं पहली बार आई। यू विल लव इट। सी मैं जाके ऊपर देखूँ, फिर मैं जगह लेती हूँ फिर, ठीक है।
जानते हैं? आइए आइए। ऐसी कमल ककड़ी मैंने आज तक नहीं खाई। इसको कहते हैं भे। डिनर करके हम लोग निकल गए थोड़ा पैदल वॉक करते हुए। होटल दूर है, वो लोग आ रहे हैं अभी अंदर से, तो हम सोच रहे हैं थोड़ा अपना खाना पचा ले, बहुत ज़्यादा खा लिया है। और अभी सिर्फ 8 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है रात की 11 बज गए यहाँ पे। अभी जाएंगे और जल्दी सो जाएंगे ताकि कल का दिन बहुत अपने आप को एनर्जी बचा के रखनी है। टाइमिंग भी तो नहीं पता चला ना अपने को। हाँ, अभी तक अपने को टाइमिंग नहीं पता चला कल कितने बजे निकलना है, क्या करना है। देखते हैं, पता करते हैं। तो मेरा पेट बहुत बड़ा हो गया है, मेरा पेट बहुत बड़ा हो गया। उतना ही है। दोस्तों हम आ गए रूम में। ऑटो मिल गया था, ऑटो में ठंडी ठंडी हवा खाती हुआ गई। ये परफेक्ट मौसम है देहरादून का इस वक्त, पता है एकदम रात में हल्की हल्की ठंड है। दिन में भी आए थे तो ऐसी कोई गर्मी थी नहीं। और हमें पता चला कि हमें कल सुबह निकलना है केदारनाथ जी के लिए 11:30 बजे। तो अच्छा खासा टाइम मिल गया है, सो पाएंगे, सोएंगे। अब थोड़ा लेट भी सोएंगे तो चलेगा, सुबह आराम से उठेंगे और उसके बाद निकलेंगे। अभी मेरे को चेंज करना है, संभावना ने कर लिया है, लेकिन थोड़ी थकान है, थोड़ा आराम करूंगा फिर चेंज करूंगा। तो जी नाक पे मेरी दवाई लग गई है, मॉइस्चराइजर मैंने लगा लिया है। और आपको सोने से पहले मैं आपको फटाफट क्विक अपडेट दे देती हूँ कल का। कल यहाँ से सुबह हम लोग 11:30 बजे निकल जाएंगे। कल सुबह का हेलीकॉप्टर है हमारा और सीधा पहुंचेंगे केदारनाथ। कल दर्शन करेंगे, कल रुद्र अभिषेक करेंगे। कल जो भी प्लान्स है वहां जाके पता लगेगा। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि मैं इतने टाइम के बाद जा रही हूँ। मेरे को जो यादें हैं वहाँ की, वो सारी मम्मी के साथ की, जैसे मेरे कजन्स वगैरह थे उनके साथ की सारी यादें मेरी ताजा हो जाएंगी। तो मैं आपको जितना मुझे याद होगा वहां जाने के बाद वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। और आपको कल कराएंगे केदारनाथ के दर्शन, और अविनाश भी कर लेगा साथ साथ में। और आप लोगों की जो भी कामना हो वो आप मांग सकते हो। मैं तो डेफिनेटली मांगूंगी। मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था इस बार, और बहुत टाइम से इंपॉर्टेंट था केदारनाथ जाना। कहते ना बुलावा आ ही नहीं रहा था, फाइनली आ गया। बस सुबह की तैयारी करेंगे। अब जा रहे हैं सोने के लिए, बहुत जल्दी सो रहे हैं ताकि हम लोग सुबह उठ जाएं आराम से। और पैकिंग वैकिंग करके हमें निकलना है ना, थोड़ा थोड़ा ही सामान ले जा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं और आपको मिलेंगे कल के व्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। जय भोलेनाथ। Ladies and gentlemen,